दोस्तों, जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उन्हें खुद से ज्यादा चिंता अपने शिशु की होती है और हर समय उन्हें ये चिंता सताती रहती है कि कहीं उनके गर्भ में पलने वाले शिशु को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला सचेत होकर रहती है और इस चीज की कोशिश करती है कि शिशु को गर्भ में कोई भी समस्या ना हो। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे लक्षण या संकेतों का पता होना जरूरी होता है जिनसे आप ये आइडिया लगा पाए कि गर्भ में शिशु को कोई दिक्कत है, कहीं शिशु खतरे में तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम उन 2 लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आप आसानी से ये आइडिया लगा पाएंगी कि शिशु गर्भ में स्वस्थ है या फिर नहीं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर के द्वारा आपको 2 तरीके की ईडीडी दी जाती है। ईडीडी का मतलब है एस्टिमेटेड ड्यू डेट। पहली होती है अल्ट्रासाउंड ड्यू डेट और दूसरी होती है एलएमडीडी। एलएमडीडी का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यू डेट। तो आप जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड ड्यू डेट और एलएमडीडी ड्यू डेट में कितने समय का अंतर सामान्य है। दोस्तों, जब गर्भवती महिला पहली बार हॉस्पिटल जाती है तो उस दौरान एक सोनोग्राफी की जाती है और उससे ये जानने की कोशिश की जाती है कि गर्भ में शिशु स्वस्थ है, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। साथ ही शिशु का विकास भी इस दौरान चेक किया जाता है। बच्चे के आकार और बच्चे के विकास को देखते हुए उस समय आपको 2 एलडीडी दी जाएंगी, यानी कि एस्टिमेटेड ड्यू डेट दी जाती है। पहला अल्ट्रासाउंड ड्यू डेट और दूसरा एलएमपी ड्यू डेट, यानी कि आपका जो लास्ट पीरियड हुआ था उसमें 40 हफ्ते जोड़कर आपको दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ड्यू डेट दी जाती है और जो एलएमपी के द्वारा ड्यू डेट दी जाती है, उन दोनों में अगर 1 से लेकर 10 दिन का अंतर है तो ये बिल्कुल सामान्य बात होती है। इसमें आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं होती है। लेकिन कभी कभी अल्ट्रासाउंड ड्यू डेट और लास्ट पीरियड डेट में 1 महीने से ज्यादा का डिफरेंस पाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और ये आपके शिशु के लिए एक खतरे का संकेत माना जाता है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। साथ ही अपने प्रोटीन इंटेक को भी बढ़ा देना चाहिए। और अगर आप मांसाहारी हैं तो ऐसे में आप अपने भोजन में मांस, अंडे को शामिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मांसाहारी नहीं हैं तो ऐसे में आप बनाना शेक, मैंगो शेक का सेवन कर सकती हैं। इससे आपके शिशु का वजन तेजी से बढ़ेगा और आपके अल्ट्रासाउंड और एलएमपी डेट में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें कमी आ सकेगी। लेकिन अगर ये अंतर 7 से 10 दिन के बीच में आ रहा है तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य बात है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन बढ़ना जरूरी होता है और हर हफ्ते कम से कम 1 से लेकर 1.5 किलो तक आपका वजन बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका वजन इस दौरान नहीं बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि गर्भ में आपके शिशु का वजन भी नहीं बढ़ रहा है और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की। तो दूसरा लक्षण है, जब आप 5वें महीने में प्रवेश करती हैं तो बहुत सी महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ महिलाओं को 5वें महीने के अंत में या फिर 6वें महीने की शुरुआत में भी शिशु की हलचल महसूस होती है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन अगर एक बार शिशु की हलचल आ जाती है तो उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी ये हलचल बनी रहती है। लेकिन कभी अगर आपके शिशु की हलचल कम हो जाए या आपको इसमें कमी महसूस लगे या फिर शिशु अचानक से हलचल करना बंद कर दे तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये एक खतरे का संकेत होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी अगर गर्भवती महिलाओं को शिशु की हलचल कम महसूस होती है और ऐसे में वो कुछ मीठा खाती है या अपनी पोजीशन में चेंज करती है या फिर ठंडा पानी पीती है तो शिशु की हलचल वापस से महसूस होने लगती है। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आपको शिशु की हलचल महसूस नहीं होती है तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है और ऐसे में आपको बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि शिशु गर्भ में स्वस्थ है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने शिशु की हेल्थ को ट्रैक करती रहेंगी, ये जानती रहेंगी कि शिशु गर्भ में स्वस्थ है या फिर नहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।